दाती तल एक बटे लड़ते में थे दोनों से लड़ते लड़ते हो गई गुम एक की चोंच एक की दुम। नाजरीन आपने सुना, एक था तीतर एक बटेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। ये है हमारे सियासतदानों का हाल। चूँकि इन मासूम बच्चों को कोई सिक्योरिटी फराम नहीं कर रहा, अमन व अमान इन मासूम बच्चों के लिए नहीं है। हम चाहते हैं कि ये एक पहाड़ी इलाका है। अगर आप कैमरा ज़रा सा घुमाएं तो हम बहुत ऊपर पहाड़ तक आए हैं और ये लोगों के घर हैं यहाँ पर, और लोग कुछ नहीं चाहते। लोग सिर्फ अपने मुल्क में अमन व अमान, अपने शहर में अमन व अमान, इज़्ज़त से रहना और 2 वक्त की रोटी चाहते हैं। और कोई इस गरीब कौम को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं मस्तोंग में शहीद होने वाले लोगों के घर जाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनके घरों तक पहुँच सकूँ और वो हमसे गुफ्तगू कर सकें और मैं वो आपको सुनवा सकूँ। मेरे नाजरीन, मेरे साथ रहिए। ये हमारी बदकिस्मती रही है कि गुज़िश्ता 60 सालों से जो भी पॉलिसी इन्होंने मुरतब दी वो न तो आवाम के मफाद में है और न ही इस मुल्क के मफाद में। अब इन्हें देखें, ये बेचारे लोग एक वक्त की रोटी के लिए तरस, तो इनके साथ ये जुल्म मेरे ख्याल में इंतहा है। नाजरीन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इंतहाई संगलाख पहाड़ी इलाका है। चारों तरफ अगर आप कैमरा घुमाएं तो आपको नज़र आएगा पहाड़ी पहाड़ है, लोगों के घर मौजूद हैं। इतने मासूम लोगों को मर जाने के बाद कोई पूछने नहीं आता। मैं उन घर मस्तोंग में शहीद होने वाले, साने मस्तोंग में जो लोग शहीद हुए हैं, उनके घर वालों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ और मैं उनसे जाकर पूछूंगी क्या कोई हुकूमती नुमाइंदा उनके पास आया, क्या उनको कोई एड फराम की जा रही है। मेरे साथ रहिए। ये वो घर है जहाँ पर हाल ही में एक बस से मजदूरों को उतारकर निशाना बनाया गया, और सिर्फ इस बेस पर, एथनिसिटी की बेस पर। बेचारा सिर्फ अकेला ही घर का कमाने वाला था। जितनी भी कफालत होती है घर से, इन्हीं की वजह से चलते। इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं कि मतलब हुकूमत से हमारी ये अपील है कि हमारे साथ ही क्यों ये सब हो रहा है। हर दिन हम जब हमारे माँ बाप, बहन भाई, स्पेशली भाई जब घर से लोग जाते तो जिंदा वापस नहीं आते। क्यों, किस वजह से? मतलब हमारी हुकूमत से ये अपील है कि खुदा के लिए रोक दो आप लोग ये सब। हम लोग भी मुसलमान हैं, नमाज हम लोग भी पढ़ते हैं। क्यों हो रहा है हमारे साथ ये सब? 4000 के लिए हम लोग घर से भी नहीं निकल सकते। हमारे भाई और वालिद तो घर से जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि लोग घर जिंदा वापस आते हैं या नहीं। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी, मेरे साथ मेरी दोनों बहनें मौजूद थीं। उन्होंने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि सिर्फ 4000 रुपये आजकल के महंगाई के दौर में, जहां आटा, चीनी, दाल, चावल किस प्राइसेस पे पहुंच गए, किस महंगाई, किस इन्फ्लेशन को हम लोग एक मुल्क के अंदर, अपने मुल्क के अंदर हैंडल कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सिर्फ 4000 की खातिर जान ली जा रही है। छोटा सा घर है, पहाड़ी इलाका है, छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं और वाहिद कफील सिर्फ कमाने वाला, और किस बेसिस पर मारा जा रहा है, रंग, नस्ल और ज़बान के बेसिस के ऊपर। हमने पाकिस्तान क्यों हासिल किया था? पाकिस्तान हमने इसलिए हासिल किया था कि हम उसके अंदर इज़्ज़त से, अमन से और प्यार मोहब्बत से रह सकें। मैं सिर्फ अपनी कौम को इस बात का पैगाम देना चाहूँगी कि हम सब पाकिस्तानी हैं और सबसे बढ़कर हम इंसान हैं। इंसान को इंसान बनकर रहने का हक देना चाहिए उसको, चाहे वो उसका ताल्लुक किसी भी ज़बान से, किसी भी फ़िरके से, किसी भी नस्ल से हो, कोई भी इलाके का रहने वाला हो। लेकिन अगर वो पाकिस्तान में साल हा साल से रह रहा है तो यकीनन ये उसका भी उतना ही मुल्क है शायद जितना मेरा मुल्क है, या जितना आप मेरे सब देखने वालों का ये मुल्क है। शायद आप मेरी इस बात से इत्तफाक करें। नाजरीन, जैसे कि हमने कुछ लोगों से गुफ्तगू की, उनके तासुरात जानने की कोशिश की, लोग किस तकलीफ़ में, किस किस्म की अपीलें कर रहे हैं। आप इलाके पे थोड़ी सी नज़र डालें। ये वो इलाके हैं जो ऊपर पहाड़ों से कभी कभी मिज़ाइल्स इन लोगों के घरों पर आकर गिरते हैं और उनको निशाना बनाया जाता है। वहाँ पर मिज़ाइल स्टॉपर पहाड़ों के लगा दिए जाते हैं। और ये, जैसे कि अगर थोड़ा सा आगे आए तो मैं आपको दिखाऊं कि छोटी छोटी कम्युनिटी मौजूद है, लोग यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये तमाम तर मज़दूर तबका है जिनकी एवरेज आमदनी जो है वो 3 से 4 हज़ार रुपये।
अब अगर वो मुख्तलिफ़ इलाकों में नीचे कहीं जाना चाहते हैं, प्लेन्स की तरफ, मैदानों की तरफ, कि थोड़ी सी कमाई ज़्यादा कर लें सिर्फ ये मासूम बच्चों की खातिर जो हमारे साथ यहाँ पर खड़े, इनका पेट भरने के लिए, तो क्या ये किसी पाकिस्तानी का हक़ नहीं है? क्या ये किसी इंसान का हक़ नहीं है? अहले खाना से गुफ्तगू करेंगे, मैं उनके घर के अंदर जाने की कोशिश करती हूँ और ऑब्वियसली थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर आएगा, मेरे साथ रहिए नाजरीन, आइए। सोगवार समा है, आप नाज़रीन अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान है, ये उसके अवाम है, किस तरीके से बैन हर घर में कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको कब्रिस्तान दिखाया, नई कब्रें कतार दर कतार नज़र आ रही थी, हत्तुल नज़र कब्रें नज़र आ रही थी, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये गिरफ्तार हो जाए, हम हमारा कातिल गिरफ्तार हो जाए, क्यों मारा? उसका कसूर क्या था कि उन्हें मारा है? ay खुदा mal kujashni mochis karkni fas muzdरी नारी kujashni कह रहे हैं हम लोग अभी कहाँ जाए, अभी हम मजदूरी के लिए भी घर से ना निकले। हाँ सिर्फ औरतें रह गई। हाँ, सिर्फ औरतें ही औरतें, सब जगह देख के सिर्फ औरतें हैं। आताई जान रहा खुदा जिस गुनाह तेरा माई खुदा जिस गुनाह खदे हिमायत के खातिर। नाज़रीन, जो कुछ मुझे समझ आया है उसके मुताबिक ये वाहिद ख़वातीन रह गई हैं घर में, क्योंकि वो सिर्फ एक कमाने वाला था, इनके आगे पीछे कोई नहीं है। अब इन औरतों का जो जवान बेटियां उनके पास मौजूद हैं और जो अहलिया उनकी बेचारे मजदूर की मौजूद है, इनका कौन पूरा करेगा खर्चा? क्या कसूर था हमारे बाप का? क्या कसूर था? क्या किया था उसने? कुछ नहीं किया था। हमारे पेट भरने के लिए वो एक कान कोयले में काम करती थी, इसलिए क्या वाला उसका? क्या किया आप लोगों ने? क्या किया? क्या कसूर था उस बड़े आदमी का? क्या कसूर था? कुछ भी नहीं। ये कैसा हुकूमत है? आप लोग इंसान है या नहीं? इंसानियत ऐसी है? मुसलमान क्या ऐसी है? नहीं है। कभी हमने ऐसा मुसलमान नहीं देखा है। नाजरीन, मेरे पास शायद अल्फाज ख़त्म हो गए हैं। आपको समझ आ गई होगी कि उस बच्ची रो कर नहीं करते, क्यों गिरफ्तार नहीं करते इन कातिलों को, इन काफिर को? सचमुच वो काफिर है। एक बूढ़े बाप एक कमाने वाले को कत्ल करते हैं, क्यों आप लोग उसे गिरफ्तार नहीं करते? ये कैसा हुकूमत है? नहीं चाहिए हमें ऐसा हुकूमत, नहीं चाहिए ये हुकूमत है, नहीं। बार नाजरीन यहाँ पर औरतें बैन कर रही हैं, और ये बच्ची जिसके वालिद को कत्ल कर दिया गया, उसका सिर्फ एक ही सवाल है कि इंसानियत कहाँ चली गई है? इंसान का खून पानी की तरह क्यों बहा जा रहा है? उसके वालिद का क्या कसूर था? उसको क्यों मारा गया? उनकी जवान बेटियाँ मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम अहले इलाका बैन कर रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल यही उठता है कि ये मासूम लड़कियाँ, ये गरीब लड़कियाँ कहाँ जाएंगी, कैसे कमाएंगी? एक छोटा भाई मौजूद है। हमारी हुकूमतों के लिए जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े घरों में, बड़ी बड़ी ऐवानों में रहते हैं, मेरा उनसे यही सवाल है कि आखिर इन मासूम औरतों की कफ़ालत कौन करेगा? आज हम अपने आप को अफ़गानिस्तान से मुख्तलिफ कैसे कह सकते हैं? ये वो मुल्क है जहाँ पर हर रंग, हर नस्ल और हर ज़बान बोलने वाले को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किलिंग की जा रही है। बलूचिस्तान के हालात ये हैं कि मस्शुदा लाशें रोज़ाना के हिसाब से मिलती हैं, मिसिंग पर्सन्स मिलते हैं, पढ़े लिखे लोगों के पीछे जिसमें वकला हों, टीचर्स हों, डॉक्टर्स हों, उनको निशाना बनाया जाता है। हुकूमती रेट कहीं नज़र नहीं आती। रोज़ी इसको जॉकनी तो पाकिस्तान पाकिस्तान मसरफ ना, अमेरिका करना मेरा तो पाकिस्तान मसरफ ना, ईरान करना मेरा तो पाकिस्तान मसरफ ना, ये इससे खातिर है। मुझे ये ज़रा सा आप ट्रांसलेट करके बताओ। क्या कह रहे इनका बेटा 3 महीने पहले शहीद हुआ है। ये लोग ईरान से कमाई करके
पाकिस्तान में ही लाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान का हुकूमत ही उन लोगों को मार रही है। किस लिए मार रहे हैं? वो लोग पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए कमाते हैं, लाते हैं ताकि पाकिस्तान का कुछ हो जाए, लेकिन नहीं, ये लोग खुद ही हमारे नौजवानों को मार रहे हैं। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी तमाम तर लोगों की, उनके क्या तासुरात हैं। शायद मुझे अब ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा।